इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा अधीनस्थ बोर्ड यानी कि आरएस एमएसएसबी बोर्ड द्वारा फाइनली पर्यवेक्षक महिला अधिकारिता भर्ती परीक्षा का रिजल्ट जारी हो चुका है। इन्होंने रैंक जारी की है, वो रैंक आपको कैसे चेक करनी है, मार्क्स का फॉर्मूला दिया है, उस फॉर्मूले को कैसे यूज करना है, कितने क्वेश्चन डिलीट हुए हैं और कितने स्टूडेंट का रिजल्ट रिजेक्ट किया गया है, उसके बारे में इस वीडियो में जानकारी दूंगा। रिजल्ट की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिलेगा, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ। अगर अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया तो आप जाके ज्वाइन कर सकते हो। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि रिजल्ट आ चुका है। अब पर्यवेक्षक महिला अधिकारिता भर्ती परीक्षा की डीवी को लेकर विभाग की ओर से या बोर्ड की ओर से जब भी कोई अपडेट आएगी आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से बता दिया जाएगा, क्योंकि आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से अधीनस्थ बोर्ड की हर भर्ती परीक्षा से जुड़ी कोई भी अपडेट होती है वो दी जाती है। तो आप देख सकते हैं यहाँ स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है, राजस्थान महिला अधिकारिता राज्य और अधीनस्थ सेवा नियम 2017 और राजस्थान अनुसूचित क्षेत्र अधीनस्थ मंत्रालय चतुर्श्रेणी सेवा भर्ती और सेवा की अन्य शर्त नियम 2014 के अंतर्गत महिला अधिकारिता विभाग के लिए पर्यवेक्षक महिला अधिकारिता सीधी भर्ती परीक्षा 2024 के कुल 176 पदों पर भर्ती हेतु समान पात्रता परीक्षा 2022 स्नातक स्तर की सम्मिलित स्टूडेंट से निर्धारित प्रपत्र में बोर्ड द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाकर विज्ञापन संख्या 1 दिनांक 13 फरवरी 2024 को जारी किया गया था। यानी कि पर्यवेक्षक महिला अधिकारिता भर्ती परीक्षा है, ये आपके सीईटी स्नातक स्तर 2022 के आधार पर आयोजित की गई है, जिसमें आपके टोटल 176 पद थे और इसमें जो 15 गुना स्टूडेंट थे उनको ही परीक्षा में शामिल किया गया है। 176 में से नॉन टीएसपी के जो आपके पद थे, नॉन टीएसपी के आपके 142 पद थे और टीएसपी के अभी आपके 34 पद थे। तो अब रिजल्ट आ चुका है, आपको अपना रिजल्ट कैसे चेक करना है उसके बारे में भी इस वीडियो में जानकारी दूंगा, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए कंप्लीट देखें। आगे लिखा है, इसी क्रम में स्टूडेंट द्वारा ऑनलाइन आवेदन फॉर्म में दर्ज सूचनाओं और मुख्य परीक्षा में प्राप्तांकों के आधार पर उत्तीर्ण स्टूडेंट की श्रेणीवार वरीयता सूची तैयार की गई है। उत्तीर्ण स्टूडेंट का वरीयता क्रम, रोल नंबर, श्रेणी, डिलीट प्रश्नों का विवरण और प्राप्तांकों की गणना करने का सूत्र क्रमश निम्नानुसार है। तो सबसे पहले नॉन टीएसपी वाले तो मैं आपको बता देता हूं, जैसे कि मैं आपको एग्जाम्पल देता हूं। सबसे पहले ये 27 नंबर पॉइंट पर, तो जैसे कि ये स्टूडेंट के रोल नंबर है 510060, तो इसमें आपके जो 510060 ये तो रोल नंबर है। कोष्टक में जो 27 है ये इनकी मेरिट की रैंक है, ओवरऑल में रैंक है 27। अब इन्हें कैटेगरी में कैसे चेक करनी, ईडब्ल्यूएस इनकी कैटेगरी है और एम यानी मेल। अब आपको मैं बता देता हूँ आपको कैटेगरी वाइज कैसे चेक करनी होगी, तो उसके लिए आपको पता होना चाहिए 176 पद में जनरल के कितने पद हैं। अब मैं मान लेता हूँ, बाकी मैं कल आपको वीडियो में बता दूंगा कि आपको कैटेगरी वाइज कैसे चेक करना है, क्योंकि जनरल में अभी कितने हैं वो अभी मुझे नहीं पता, देखना होगा। तो मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू बताता हूँ। मान लीजिए अगर जनरल में 176 में से आपके अगर 80 पद होते हैं तो आपको क्या करना होगा, 80 पद तक तो आप चाहे किसी भी कैटेगरी से हो, चाहे ओबीसी से हो, ईडब्ल्यूएस से हो, एससी से हो, एसटी से हो, वह आपके जनरल में काउंट हो जाएंगे। अब अगर आपको ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से देखना है आपकी रैंक, तो आपको जैसे कि मैंने माना है कि जनरल के 80 पद हो तो आपको 80 के बाद से काउंट करना है। मैंने एक एग्जाम्पल के थ्रू बता रहा हूँ, मैं 80 पद मान के, बाकी विज्ञप्ति में लिखा हुआ है कितने पद हैं। तो आपको क्या करना होगा, उसके जितने पद हैं उसके बाद से काउंट करना है ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के कितने पद हैं, उस पदों के अकॉर्डिंग ही आपको चेक करना है कि आपकी कैटेगरी में आपकी कौन सी रैंक है। विस्तार से मैं कल आपको इसी समय इस यूट्यूब चैनल पर बताऊंगा, इसलिए चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आप देख सकते हैं नॉन टीएसपी में टोटल ये जो रिजल्ट आया है, आप देख सकते हैं टोटल स्टूडेंट है जितने का, उनकी रैंक बताई है, कौन सी कैटेगरी है वो भी उन्हें बताइए और रोल नंबर आपको शो हो रहे हैं। तो इसमें आपके नॉन टीएसपी में टोटल इस लिस्ट में आपके स्टूडेंट कितने हैं मैं आपको बता देता हूँ। नॉन टीएसपी में आपके टोटल स्टूडेंट है 1714, आप देख सकते हैं 1714 रैंक। अब कुछ स्टूडेंट के रोल नंबर हो सकता है नॉन टीएसपी में भी शो हो रहे हो और टीएसपी में भी शो हो रहे हैं, दोनों जगह भी शो हो सकते हैं। और टीएसपी की बात करें तो टीएसपी में आप देख सकते हैं टीएसपी में टोटल कितने पद हैं, तो आइए देखते हैं। टीएसपी में आपके टोटल है 222 पदों का, 222 स्टूडेंट का रिजल्ट आया है। अब मैं बात करूंगा आपके प्रश्नों में डिलीट कितने हुए। आपको मालूम है हर पेपर के 12 सेट होते हैं, तो इस टोटल भर्ती परीक्षा में 150 में से एक क्वेश्चन आपका डिलीट हुआ है। अब एक क्वेश्चन कौन सा हुआ डिलीट, तो आपको अपने पेपर की सीरीज चिन्ह देखनी है, यानी कि जो यहाँ सीरीज चिन्ह है इन्हीं में से आपके पेपर के पास भी एक सीरीज चिन्ह होगी। मैंने मान लिया कि मेरे पास जो पेपर है उसमें जो इक्वल का साइन दे रखा है ये सीरीज चिन्ह है, तो इसके सामने मैं देखूंगा तो 92 नंबर का क्वेश्चन है, तो मेरे पास जो पेपर है उसमें इक्वल साइन का सीरीज चिन्ह है और उसमें 92 नंबर का क्वेश्चन है वो डिलीट हुआ है। इसी तरह आपको अपने पेपर में सीरीज चिन्ह चेक करनी है और उसके सामने जो क्वेश्चन क्रमांक है वो क्वेश्चन आपका
डिलीट हुआ, यानी कि 150 में से टोटल एक क्वेश्चन डिलीट हुआ। अब ये मार्क्स का फॉर्मूला कैसे यूज करना है मैं ये भी आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताऊंगा, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए कंप्लीट देखिए। आप देख सकते हैं यहाँ लिखा हुआ टोटल मार्क्स ऑफ ए कैंडिडेट इक्वल सिग्मा ऑफ आर क्यू इंटू के एफ माइनस डब्ल्यू क्यू इंटू के एफ अपॉन 3 माइनस मैक्सिमम मार्क्स इंटू नॉट अटेम्प्ट क्वेश्चन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ए क्वेश्चन इंटू 3। यहाँ सिग्मा टोटल मार्क्स का सम है, आर क्यू यानी राइट क्वेश्चन यानी कि आपने 150 में से कितने क्वेश्चन सही किए हैं, के एफ यानी की फैक्टर, इसका एक अलग से फॉर्मूला होता है जो नीचे आप देख सकते हैं दे रखा है, मैक्सिमम मार्क्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ इक्वेशन इनटू टोटल नंबर ऑफ इक्वेशन पर्टिकुलर सेक्शन अपॉन नंबर ऑफ वैलिड क्वेश्चन ऑफ ए पर्टिकुलर सेक्शन, और माइनस मैक्सिमम मार्क्स यानी कि पेपर आपका कितने नंबर का था, 300 नंबर का था, तो आपको लिखना है 300 नॉट अटेम्प्ट क्वेश्चन अपॉन टोटल नंबर ऑफ इक्वेशन इनटू 3। तो आपको इस तरह से चेक करना है। अब आपको कैसे करना है, उसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा, की फैक्टर की वैल्यू निकालनी होगी। की फैक्टर की वैल्यू आप कैसे निकालोगे, तो मैक्सिमम मार्क्स के थ्रू आप देखोगे, पेपर में आपके मैक्सिमम मार्क्स 300 नंबर का था तो आप लिखोगे 300 अपॉन टोटल नंबर ऑफ ए क्वेश्चन, टोटल नंबर ऑफ ए क्वेश्चन कितने थे 150, तो आपने लिखा की फैक्टर में 150 इनटू टोटल नंबर ऑफ इक्वेशन पर्टिकुलर सेक्शन। अब पर्टिकुलर सेक्शन में आपके टोटल नंबर ऑफ इक्वेशन कितने हैं, तो मैंने सेक्शन वाइज ना करके 150 ही लिख लिया, इसमें ज़्यादा अंतर नहीं आएगा। अपॉन नंबर ऑफ वैलिड क्वेश्चन, अब एक क्वेश्चन डिलीट हुआ है तो पीछे वैलिड क्वेश्चन कितने होंगे 149। तो अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपकी जो वैल्यू आएगी 2.0.1 कुछ ऐसी आएगी। इस वैल्यू को आपको कहाँ पुट करनी होगी, की फैक्टर जहाँ आपको राइट क्वेश्चन दे रखा है, यहाँ पर आपको के एफ दे रखा है तो वहाँ पर ये वैल्यू पुट करनी होगी। मैंने मान लिया 150 में से 100 क्वेश्चन सही हुए तो मैंने लिख लिया 100.2.01 माइनस रॉन्ग क्वेश्चन मैंने मान लिया कि मेरे 18 गलत हुए तो मैंने 18 लिख लिया, और की फैक्टर की वैल्यू जो मैंने अभी निकाली है वो मैंने लिख ली अपॉन 3, अपॉन क्या कर दिया है 3। अब माइनस मैक्सिमम मार्क्स कितना 300 इंटू नंबर ऑफ नॉट अटेम्प्ट क्वेश्चन, यानी कि ऐसे कितने क्वेश्चन जिसमें मैंने एक भी गोले नहीं भरे। अगर ऐसे मेरे 3 क्वेश्चन है तो मैं 3 लिखूंगा, अगर 6 है तो मैं 6 लिखूंगा, एक बार मैंने 6 लिख लिया। और टोटल नंबर ऑफ इक्वेशन, टोटल नंबर ऑफ इक्वेशन आपके कितने थे 150 थे, इंटू 3 कर देना। अब आपको इसको सॉल्व कर देना है, जो आपका आंसर आएगा वही आपके मार्क्स गिने जाएंगे। अब अगर किसी स्टूडेंट ने 150 में से 150 के क्वेश्चन सही किए, एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो उसने खाली छोड़ा, सही नहीं गोले भरे, एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जिसमें उसने गोला नहीं भरा है, तो ये नॉट अटेम्प्ट क्वेश्चन ऑटोमेटिक हो जाएगा 0। तब ये पार्ट पूरा आपका हो जाएगा 0। अगर आपको भी लगता है कि आपने 150 में से 150 के गोले भरे हैं तो आप इस इतने से फॉर्मूले को ही सॉल्व कीजिए, आर क्यू इंटू के एफ माइनस डब्ल्यू क्यू इंटू के एफ अपॉन 3। बाकी का पार्ट आपको सॉल्व करने की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि बाकी का पार्ट उन्हें सॉल्व करने की ज़रूरत है जिन्होंने 1, 2 या 3 क्वेश्चन खाली छोड़े हैं, तब उनका पर क्वेश्चन 1/3 के हिसाब से नंबर है वो कटना शुरू हो जाता है। अब बाकी के स्टूडेंट का रिजल्ट भी रिजेक्ट हुआ है, किस वजह से, तो आप देख सकते हैं 10% से अधिक प्रश्नों में किसी भी गोले को स्टूडेंट द्वारा गहरा नहीं करने के कारण 3 स्टूडेंट जिनके रोल नंबर भी दे रखे हैं 51-35-19, 51-25-07 और 51-10-52 स्टूडेंट को अयोग्य घोषित किया गया है। इन 3 स्टूडेंट का रिजल्ट इसलिए रिजेक्ट किया गया है क्योंकि इन्होंने 10% से अधिक प्रश्नों में किसी भी गोले को गहरा नहीं किया। यानी पेपर में 150 क्वेश्चन आते हैं, इसका 10% यानी कि 15 क्वेश्चन, तो इन्होंने 3 जो रोल नंबर दे रखे इन स्टूडेंट ने पेपर में 15 से ज़्यादा ऐसे क्वेश्चन है जिसमें गोले नहीं भरे, इस वजह से इनका रिजल्ट रिजेक्ट हो जाता है। और 15 से कम अगर आप ऐसे क्वेश्चन जिसमें गोले नहीं भरते हो, तब आपका पर क्वेश्चन 1/3 के हिसाब से नंबर कटना शुरू हो जाता। अगर आपके पेपर में नेगेटिव होती है, आपको नहीं आता, तो आप 5 ऑप्शन भर लीजिए, क्योंकि 5 ऑप्शन भरने से ना आपका नंबर कटेगा, ना ही आपका रिजल्ट रिजेक्ट होगा, और नई क्वेश्चन वो आपका नॉट अटेम्प्ट में काउंट होता है। नॉट अटेम्प्ट में वे क्वेश्चन काउंट होते हैं जिसमें आपने एक भी गोला नहीं भरा, 5 में से वे क्वेश्चन नॉट अटेम्प्ट में काउंट होते हैं। तो ये था आपका विस्तार से मैंने आपको बता दिया है कि आप मार्क्स के फॉर्मूले को कैसे यूज करके आप अपना स्कोर कार्ड देख सकते हैं, क्योंकि आज स्कोर कार्ड जारी नहीं हुआ है, आज बस आपको रैंक बताई गई है, कितने क्वेश्चन डिलीट हुए हैं, मार्क्स का फॉर्मूला वो बताया है। स्कोर कार्ड थोड़े दिनों बाद जारी होंगे, जब भी जारी होंगे आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से बता दिया जाएगा। बस आप अपने इस फॉर्मूले से स्कोर कार्ड निकाल सकते हो, वो कैसे निकाल सकते हो मैंने आपको बता दिया है। और नॉन टीएसपी में कैटेगरी वाइज आपको रैंक कैसे चेक करनी वो भी मैंने आपको एग्जाम्पल के थ्रू बता दिया है। अभी अगर किसी को डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछिए, और रिजल्ट की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिलेगी, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ। अगर अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया तो आप जाके ज्वाइन कर सकते हो। बाकी अब रिजल्ट आ चुका है महिला अधिकारिता भर्ती परीक्षा का। अब डीवी को लेकर विभाग की ओर से या बोर्ड की ओर से जहाँ से भी कोई अपडेट आएगी आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से बता दिया जाएगा। फिर चाहे वो डीवी की अपडेट हो या स्क्रूटनी फॉर्म की अपडेट हो
अब डीवी में विभाग 2 गुना को लेता है या 1.5 गुना को लेता है, ये भी विभाग द्वारा ही जारी किया जाएगा और वो सब जैसे ही अपडेट आएगी आपको यूट्यूब चैनल के माध्यम से बता दिया जाएगा। इसलिए चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन भी ऑन रखिए ताकि जब भी मैं नई लेटेस्ट वीडियो लेके आऊँ सबसे पहले आपके पास पहुँचे। और इसके अलावा पीडीएफ के लिए अगर अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, आप जाके ज्वाइन कर सकते हो। अब किसी को कोई डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स में हमें जरूर पूछें।